Hello students, today I am going to start next chapter, that is P block elements. It is a lengthy chapter. Uh, let's start this chapter. P block elements are placed in group 13 to 14 of periodic table. पीरियोडिक टेबल में 13 से 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. Their valence shell electronic configuration is ns2np126. जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ns2np126, यानी कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं. p block element p block has all the 3 types of elements including metals, metalloids and non-metals. Now these properties of p block elements, they are due to their atomic size, their ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. तो p block elements की जो प्रॉपर्टी है इन सब की वजह से इन्फ्लुएंस होंगी. Now absence of d orbital in second period and presence of d or d and f orbitals in heavier elements have significant effects on properties of elements. तो जो second period के elements हैं like नाइट्रोजन, उनमें d orbitals present नहीं होते हैं, जबकि बाकी में d orbitals या d and f orbitals present होते हैं बाकी elements में. तो उसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी द पोजीशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. हियर यू कैन सी P block position of P block elements in periodic table. On extreme left it is representing S block elements. बीच में आप देख रहे हैं D block elements, यहाँ पर downwards F block elements, और extreme right में जो elements हैं ये सब के सब P block elements हैं. तो P block elements are starting from group 13 to group 18. तो इस तरह से जो टोटल 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 to 18, दे बिलोंग टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पर आप और क्लियरली देख सकते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो ग्रुप 13 में आप देखिए बोरॉन से स्टार्ट हो रहा है. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं. देन ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. फिर उसी तरह से ग्रुप 15 स्टार्ट्स विथ नाइट्रोजन, ग्रुप 16 स्टार्ट्स विथ ऑक्सीजन, ग्रुप 17 स्टार्ट्स विथ फ्लोरीन एंड ग्रुप 18 स्टार्ट्स विथ हीलियम. यहाँ पर आप मेटल्स देख सकते हैं. ये सारे मेटल्स हैं. एल्यूमिनियम, गैलियम, यहाँ टिन, लेड, बिस्मथ, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं दीज आर ऑल मेटल्स. जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं दीज आर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स है इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और जो पिंक कलर में आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हैं दे आर नॉन मेटल्स. यहाँ पर एक बात और इम्पॉर्टेंट है दैट ग्रुप 17 एलिमेंट्स विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फ्लोरीन. इसमें जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर एक्चुअली हैलोजेंस. ये सब के सब हैलोजेंस हैं. और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स दे आर कंसिडर्ड एज नोबल गैसेस बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स.
Now we will discuss, we have already discussed about group 13 and 14 in class 11th. In class 12th we have to discuss from group 15 to group 18 elements. तो सबसे पहले हम देख लें अक्रेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ग्रुप 15 एलिमेंट्स में 5 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. इसमें जो नाइट्रोजन एलिमेंट है ये एटमॉस्फेयर का 78%, लार्जेस्ट वॉल्यूम जो एटमॉस्फेयर का है 78%, इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन. एंड दिस अकर्स इन फ्री स्टेट, और किसी एलिमेंट से एयर में ये कंबाइन नहीं होता है, एंड फाउंड इन डाई एटॉमिक गैस N2 के फॉर्म में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 78%. दूसरा एलिमेंट आप देखिए फास्फोरस. तो फास्फोरस एनिमल एंड प्लांट में आपको मिलेगा. फॉस्फेट ग्रुप्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स इन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए एंड आरएनए का ये कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का. बोन्स एंड टीथ दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट्स. 60% बोन एंड टीथ आर मेड अप ऑफ फॉस्फेट्स. तो इस तरह से फास्फोरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एसेंशियल कंपोनेंट है. द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, दे जनरली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड्स. नेचर में ये सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलेंगे. नाउ द सेपरेटिंग इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एंटर्स द np शेल. यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट का वो p सब शेल में एंटर करता है. जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसका 2s2 2p3. तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में p3 जब हम लिखते हैं तो p सब शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है. Thus the valence shell electronic configuration for these elements become ns2 np3. तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है p ब्लॉक एलिमेंट्स का, इट इज़ ns2 np3. जो n है वो डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड में एलिमेंट प्रेजेंट है. और s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे s ऑर्बिटल में, और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 15 के हैं. So there are 5 electrons in the valence shell of these elements. Outermost orbit में 5 electrons present हैं. Because of the half-filled electronic configuration of p subshell, the elements of these groups are steady and stable. आपको बताया गया है कि जब भी ऑर्बिटल फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड होंगे they will be extra stable, they will have extra stability. तो p और in case of group 15 the p orbital has p3 configuration, it means it is half filled. Therefore group 15 elements are extra stable. The elements of this group you can see nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. तो इसमें आप देखिए इनका जो साइज़ है ये एक्चुअली डाउन द ग्रुप है. जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है नाइट्रोजन, इसका साइज़ छोटा होगा, और जो सबसे नीचे एलिमेंट है बिस्मथ, इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. नाइट्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 7 and valence shell electronic configuration is 2s2 2p3. पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि आप देखें तो 1s2 2s2 2p3. तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 है. एंड इट इज़ ये सारे के सारे ही ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं. पीरियोडिक नंबर है इसका 2. हम इससे भी पता लगा सकते हैं पीरियोडिक नंबर. जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर सेकेंड नंबर एग्जिबिट कर रहा है वैलेंस शेल के लिए. इट मीन्स इट इज़ प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड. अब हम फास्फोरस में देखें जिसका एटॉमिक नंबर 15 है. तो इसके आउटर मोस्ट शेल का कन्फिग्रेशन 3s2 3p3 एंड पीरियोडिक नंबर 3, यानी कि ये थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है.
arsenic 4s2 4p3 periodic number 4. Similarly antimony outermost electronic configuration 5s2 5p3 and periodic number 5. bismuth 6s2 6p3 and periodic number 6. यहाँ पर आप देखें कि नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इनमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, जबकि आर्सेनिक में आप देखें आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ में d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स। फास्फोरस में एक्चुअली आगे वेकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि थर्ड शेल में d ऑर्बिटल्स होंगे जो कि वेकेंट है, लेकिन नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स होते ही नहीं हैं। सो नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी d ऑर्बिटल। Now students, we will discuss about trends in group 15 elements. Means group 15 elements में जो changes in physical and chemical properties है वो सब हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें एटॉमिक रेडियाई। तो आपको मालूम है कि हम पीरियोडिक टेबल में जब नीचे की तरफ मूव करते हैं तो हमेशा एटम का साइज़ बढ़ता है। तो एटम का साइज़ बढ़ने का मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज़ होगी। सो मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियाई आयनिक रेडियाई increases. This is because the expansion of another main energy level in each progressive element. तो एक्चुअली जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करेंगे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में दो शेल हैं, दो मेन ऑर्बिट हैं, 1 and 2, 1s2 2s2 2p3, तो दो शेल हैं मेन शेल। उसके बाद फास्फोरस की तरफ हम मूव करेंगे तो उसमें 3 शेल हैं। आर्सेनिक में 4 सेल हो जाएंगे, 4 शेल होंगे। तो इस तरह से डाउनवर्ड एक एक शेल इंक्रीज़ होगा। तो शेल इंक्रीज़ होने का मतलब है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होने का मतलब है कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ होगी। सेकेंड हम लेते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको हम आयनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं दे हैव हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी। इन एलिमेंट्स की, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन इंथैल्पी ग्रुप 14 के एलिमेंट से हायर होगी। उसका रीज़न ये है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, दे हैव हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल में p ऑर्बिटल्स है हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड होने की वजह से वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे। सो दे हैव हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द आयनाइजेशन इंथैल्पी वैल्यू कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम ग्रुप 15 में डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। रीज़न है बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। एक्चुअली एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कंपैरेटिवली कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता है। सो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस। नेक्स्ट हम लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो यदि मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो ए है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ मूव कर लेता है। सो ए इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू बी। नाउ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है। रीज़न इसके लिए फिर से वही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा
एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कम हो जाती है. सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. Next, physical properties. Physical properties of 15 group elements. It include physical state यानी कि वो solid है, liquid है या gas है, boiling and melting points, metallic character, एलोट्रॉपी, उसमें एलोट्रॉपी का नेचर है या नहीं है, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगी. नाइट्रोजन इज़ डायटोमिक गैस while the rest of the elements are solid in nature. ग्रुप 15 में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें केवल नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में है और बाकी सारे एलिमेंट्स सॉलिड स्टेट में हैं. मूविंग डाउन अ ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर उसका इंक्रीज़ होगा. जो सबसे नीचे एलिमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा. On the other hand, the ionization enthalpy of elements decreases due to increase in nuclear size. तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स एटॉमिक साइज. नेक्स्ट कैरेक्टर है एलोट्रॉपी का. एलोट्रॉपी मीन्स व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म. जैसे हम कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड, इन सब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो एक्चुअली ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वे भी एलोट्रॉपी शो करते हैं. जैसे कि जो फास्फोरस है इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म मिलते हैं. नाइट्रोजन फाउंड इन 2 एलोट्रॉपिक स्ट्रक्चर. तो इनमें एलोट्रॉपी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं.